आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें जो है ना कहते हैं बेल्ट वाली नौकरी बोले तो या तो उन्हें पुलिस की नौकरी पसंद होगी या डिफेंस की नौकरी पसंद होगी। उनमें से बहुत से लोगों को पुलिस के बारे में एक सिस्टम पता नहीं होगा। हालांकि उन्होंने जितनी भी बॉलीवुड की फिल्म देखी है, उन बॉलीवुड की फिल्म में उन्होंने कमिश्नर शब्द बहुत बार सुना है। दिल्ली कमिश्नर, मुंबई कमिश्नर ही सुना है। हमारी बॉलीवुड में कमिश्नर शब्द आया, कभी एसपी शब्द दिखाया ही नहीं गया। बहुत ही रेयर, कभी कभार जो अंगाजल टाइप की मूवी देख ली तो बात अलग है। कहने का मतलब यह है कि ये जो कमिश्नरेट प्रणाली है ना, ये बहुत ही अजब गजब प्रणाली है। आज मैं आपको बहुत शानदार चीजें सिखाने वाला हूं, आनंद आ जाएगा। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में जो 56th डीजीपी और आईजीपी यानी कि जो अपने पुलिस के टॉप मोस्ट जो सदस्य होते हैं, अधिकारी होते हैं, डीजीपी है ना, डीजीपी रैंक के लेवल की जो पूरे भारत के डीजीपीज हैं, उनकी जो बैठक हो रही थी, 56वीं बैठक, उनमें प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के वो शहर जहां पर आबादी 10 लाख से अधिक है, वहां पर कमिश्नरेट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। ये जबरदस्त सवाल है। विशेष रूप से यूपीएससी और स्टेट पीएससी वाले तो इसको इसलिए तैयार करें क्योंकि लोक प्रशासन में ये बहुत बड़ा विषय है, कमिश्नरेट प्रणाली। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं क्या है ऐसी बात जिसके लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि भैया जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है वहां पर कमिश्नरेट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। तो मैं अब आपको बताता हूं कि भोपाल और इंदौर के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली के सेंस में ये सब बातें चर्चा में हो रही थी। अब मैं आपको बताता हूं भोपाल का ये पूरा विषय है जहां पर ये अखिल भारतीय सम्मेलन के बारे में बात हुई थी डीजीपी आईजीपी की। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से जो देश भर के डीजीपी और आईजीपी की बैठक हुई, अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन, जो कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश में जारी किया गया था, जिसमें चर्चा भोपाल इंदौर की भी बन गई। क्या ऐसा है जो कमिश्नरेट प्रणाली के अंदर अलग होता है? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात पहले यह समझिए, जिस पुलिस को आप लोग देखते हैं अपने आसपास, वो पुलिस असल में आज की नहीं है। पुलिस के निर्माण की वो जो गतिविधि है, वो पुलिस एक्ट 1861 से चली आ रही है। कॉलोनियल एरा के समय कानूनों से बनी हुई है हमारी वर्तमान पुलिस। आप पूछेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हमारा देश आजाद हो गया, आप पता नहीं इतिहास कहां का पढ़ा रहे हो। बेटा आजाद हो गया तभी भी हम लोग आज भी सीआरपीसी आईपीसी तो चलो नहीं है, आईपीसी हम आज भी मैकाले के समय की अपनाते हैं। तो ये सब बातें फर्जी हैं। फिलहाल बात ये ध्यान रखिए कि भारत में जो पुलिस का निर्माण हुआ है वो 1861 के एक्ट से हुआ है। तो फिर क्या कहा जाना चाहते हो आप? कहना हम ये चाहते हैं कि साहब ये जो पुलिस है ना, भारत के अंदर जो मुद्दे हैं, जो डिस्कशन के विषय हैं, जिनका बंटवारा केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची के रूप में होता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और जो मतलब रेजिड्यू लिस्ट है उसके अंदर होता है, उसमें से स्टेट लिस्ट के अंदर विषय आता है पुलिसिंग का। ठीक है, पुलिसिंग के इसी विषय के ऊपर वर्तमान में चर्चा हो रही थी। भारत के अंदर लगभग हर राज्य के अंदर कहीं ना कहीं कमिश्नरेट व्यवस्था है। अब ये होती क्या है कमिश्नरेट व्यवस्था, अब मैं आपको वो समझाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, कमिश्नरेट व्यवस्था को समझने के लिए आपको आज का जो आपके यहां सिस्टम है वो समझना होगा। छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। आपने अपने शहर का एक बार पुलिस व्यवस्था याद करना चाहिए। आपके यहां पर पुलिस में सबसे जो अधीनस्थ कर्मचारी है, जो पुलिस की शुरुआती पद पर नौकरी ज्वाइन करता है, वो कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल से जस्ट ऊपर की तरफ एएसआई होता है। वैसे तो हेड कांस्टेबल पद होता है, लेकिन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जिसके ऊपर लाल फीती लगी है, फिर 1 स्टार एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर एसआई दैट इज 2 स्टार दैट इज सब इंस्पेक्टर, फिर एसआई के बाद इंस्पेक्टर दैट इज 3 स्टार। ठीक है, तो ये आपका पद क्रम है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इसके जस्ट बाद में एएसआई, एसआई के बाद में आता है आपके इंस्पेक्टर के ऊपर आता है सर्कल इंस्पेक्टर। इट इज इक्विवेलेंट टू डीएसपी यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी से ऊपर आता है एएसपी यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से ऊपर आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दैट इज एसपी, जो कि आप लोग जिले के अंदर एक देखते हैं। जिले के अंदर जो पुलिस के सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है दैट इज एसपी। अब ये तो पदक्रम है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको पता है इससे ऊपर कौन होता है, यानी एसपी से ऊपर कौन व्यक्ति बैठता है? आप में से तुरंत बहुत सारे लोग बोल देंगे अरे सर डीआईजी, फिर उसके ऊपर आईजी, फिर डीजीपी। दिक्कत क्या है? यही बात आपको बताना है। डीजीपी से नीचे एडीजीपी होता है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए, एसपी और डीआईजी के बीच में इन जनरल जो सामान्य पुलिसिंग होती है, इस बीच में एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम होता है कलेक्टर। यही बात है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। ध्यान से सुन लीजिए क्या कहा मैंने। आपने कांस्टेबल से एंट्री शुरू करी, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल गए, हेड कांस्टेबल से एएसआई गए, एएसआई से आगे एसआई गए, एसआई से आगे आई गए, आई से आगे डीएसपी गए, डीएसपी और यहीं पर एक पद होता है सीआई का। उसके बाद में आप गए एडिशनल एसपी और एडिशनल एसपी से ऊपर गए आप एसपी। एसपी के बाद में आप लोग मानते हैं कि डीआईजी होता है, डीआईजी के ऊपर आईजी, आईजी के ऊपर एडीजी, एडीजी के ऊपर डीजीपी, ये आप पढ़ते आते हैं। लेकिन साथियों होता क्या है, इस पूरी व्यवस्था के क्रम में हम एसपी को जिला पुलिस कहते हैं, यानी जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एसपी और डीआईजी के बीच में एक व्यक्ति और होता है, और वो व्यक्ति होता है कलेक्टर साहब, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो बोले साहब ये एसपी कौन होता है? एसपी एक आईपीएस ऑफिसर होता है। एसपी तो कैसा ऑफिसर है? आईपीएस। और कलेक्टर जो है वो हमेशा भारत के अंदर, जिलाधीश जो है वो एक हमेशा आईएएस ऑफिसर होगा। भारत के कई जिलों में इसे कलेक्टर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, डीएम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब आप सवाल क्या कहना चाहते हो? बोले सर इसका अर्थ क्या है, पहले तो ये समझाओ। मैंने कहा बेटा इसका अर्थ ये है कि आपको एसपी से सीनियर, एसपी को अगर किसी से पूछने की आवश्यकता है तो आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, कलेक्टर तो जिले में ही बैठता है, इसी को तो हम जिलाधीश कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही सर, तो हम तो इन्हें बराबर समझते आए थे आज तक कि भाई पुलिस का जो एसपी है और कलेक्टर बराबर है। नहीं, होता क्या है, एसपी को अगर लॉ के मामले में कोई भी, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई भी डिसीजन लेना है
कोई भी जगह दंगे हो गए या कुछ भी हो गया तो उसे परमिशन जो लेनी होती है वो हमेशा कलेक्टर की लेनी होती है। कलेक्टर उसे परमिशन देता है तब जाकर के वो चीजों को एग्जीक्यूट करता है। फिर आप पूछेंगे तो जब सारा काम वही करता है तो फिर एसपी का काम क्या बचा? फिर एसपी करेगा क्या जब कलेक्टर ही डिसाइड कर रहा है? भाई कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया एसपी को कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है, तो फिर अब वो यहां से अपने पूरे डिपार्टमेंट की मदद से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। अब आ गई बात समझ में? दोबारा समझ लीजिए। अब एक आईएएस ऑफिसर, मतलब ये समझिए कि आईएएस ऑफिसर ने आईपीएस ऑफिसर जो कि एसपी है इसको ऑर्डर दिया। अब ये एसपी अपने विभाग की मदद से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी संभव है वो कर सकता है। आई बात समझ में? फिर आप पूछेंगे अब तो हम लोगों को कलेक्टर ही बनना है साहब, क्योंकि एसपी के रूप में तो ऑर्डर नहीं लेना है हमको। हमने कहा अच्छा, अब आपको एक चीज और बताते हैं, इसी का बाईपास है। बाईपास क्या? कमिश्नरेट प्रणाली। कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो असल में इस वाली व्यवस्था का कि एसपी को कानून के लिए परमिशन कलेक्टर से लेनी होगी, फिर ये जो व्यवस्था है ना इसको बाईपास करने का तरीका ही कमिश्नरेट है। अब ये क्या होती है? आइए अब मैं आपको कमिश्नरेट प्रणाली समझाता हूं। बहुत कम लोगों को ये चीज समझ में आती है, मतलब पता ही नहीं होता है, दुनिया बस पढ़ रही होती है कमिश्नरेट कमिश्नरेट कमिश्नरेट। आपको पता चल जाएगी, आपको खुद से लगेगा कि हां यार आज तो कुछ अनोखा बात पता चल गया। कमिश्नरेट प्रणाली क्या होती है? देखिए ध्यान से। कमिश्नरेट प्रणाली के अंदर ये जो एसपी वाला पद है ना, ये एसपी वाला पद के स्थान पर डीसीपी होता है ना, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। डीसीपी के साथ साथ ये जो अगला वाला पद है डीआईजी, जब कमिश्नरेट होता है तो डीआईजी वाला पद जो होता है ये होता है कमिश्नर का पद। ये किसका पद होता है? कमिश्नर। और ये जो एसपी वाला था ये क्या था? ये था डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ध्यान से सुनना, एसपी और ये नंबर 1। अब बोले फिर सर क्या होता है? मैंने कहा जो डीआईजी है ना, अब उस पूरे जिले का उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं। जैसे जयपुर में कमिश्नरेट प्रणाली चलती है, जयपुर में कमिश्नरेट प्रणाली है तो जयपुर का कमिश्नर जो होगा वो जयपुर का कमिश्नर डीआईजी रैंक का व्यक्ति होगा। बोले ठीक है। और जो एसपी होगा वो डीसीपी रैंक का व्यक्ति हो गया। बोले ठीक है। अब एक बात बताओ, मतलब एसपी जो है वो डीसीपी जो है वो एसपी हो गया। अच्छा, अब आप पूछेंगे तो इसमें कलेक्टर कहां है? यही तो बात है। कमिश्नर इटसेल्फ, यानी कि जो डीआईजी है ये इटसेल्फ जो है ये अपने पास कलेक्टर की पावर लेके बैठा रहता है कमिश्नरेट के अंदर। यानी कमिश्नरेट व्यवस्था में जो कलेक्टर की पावर है लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने की, वो पावर किसके पास चली जाती है? डीआईजी के पास चली जाती है। यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास ही जो कानून से संबंधित, लागू करवाने से संबंधित मामले हैं वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर ही रह जाते हैं, उनको आईएएस के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करना पड़ता। यानी कि कमिश्नरेट व्यवस्था के अंदर प्रशासनिक सेवाओं का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। इस वजह से पुलिस विभाग के अंदर इस बात के बारे में मैक्सिमम टाइम से डिमांड रही है कि हमको हमारे ही डिपार्टमेंट के माध्यम से काम करने दो, हमें कलेक्टर से कोई परमिशन नहीं लेनी है। क्योंकि भाई ये दोनों एक साथ परीक्षा देके पास हुए हैं, एक आध नंबर ऊपर नीचे हुआ काम बिगड़ गया। तो ये आईपीएस लॉबी जो है ना वो हमेशा ये मांग करती रही है कि हमें आईएएस से परमिशन नहीं लेनी है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब आईएएस से परमिशन नहीं लेनी है तो इसका रूट निकाला गया कमिश्नरेट प्रणाली, जिसमें जो कलेक्टर का काम था वो इस डीआईजी को दे दिया और उस पद का नाम दे दिया कमिश्नर प्रणाली। अब आप लोगों को यदि ये बात समझ में आ गई हो ना तो एक बार के लिए यार जबरदस्त तरीके से थम्स अप कर दो। मैंने बहुत ही शानदार बात सिखाई है और अगर आपने पहली बार सीखी हो ना तो वीडियो को शेयर। पूछ रहे हैं कि सर क्या फिर कलेक्टर और कमिश्नर के बातों में या फिर मतलब आदेशों में लड़ाई नहीं होती? क्या नहीं होती। फिर कलेक्टर अपने राजस्व से संबंधित काम करेगा, बाकी जो काम है वो डीआईजी संभालेगा। अब आप में से एक विद्यार्थी ने पूछा फिर सर ज्वाइंट कमिश्नर क्या होता है? बेटा होता क्या है, अब मान लीजिए कि कमिश्नर तो किसी एक ही व्यक्ति को बनाओगे, लेकिन एक ही समय पर जैसे राजस्थान कैडर के अंदर मान लीजिए 4 आईपीएस अधिकारी नियुक्त हुए थे शुरुआत में, अब वो प्रमोट होते होते डीआईजी रैंक तक पहुंच गए। अब उनमें से कमिश्नर कौन बने? तो कमिश्नर के पद पर, कमिश्नर के कार्य में सहायता करने के लिए एक और पद क्रिएट कर दिया जाता है जिसे ज्वाइंट कमिश्नर कह दिया जाता है। ज्वाइंट कमिश्नर असल में कोई हेड पोजीशन नहीं है, हेड पोजीशन कमिश्नर ही है, लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर उसकी मदद करने के लिए हो गया। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने यहां पर डीसीपी देखा तो उसकी मदद करने। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने पूछा फिर राजस्व के अंदर क्या होता है, इस डीएम प्रणाली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, डीएम से नीचे होता है एसडीएम। ठीक है ना, ये मतलब डीएम से जस्ट नीचे एडीएम, एडीएम से नीचे जस्ट एसडीएम, एसडीएम से जस्ट नीचे तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे फिर वो कानून को, कानून को से नीचे पटवारी। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है जो कि राजस्व का है। तो असल में कलेक्टर राजस्व अधिकारी होता है। इसको कलेक्टर कहते भी इसीलिए है क्योंकि ये राजस्व कलेक्ट करता है। ठीक है, उम्मीद है अब मेरे प्यारे साथियों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि मोदी जी ने जो लाइन बोली है ना उसका लॉजिक क्या है, क्यों ये कहानी कही गई है। अब आप अपने अपने शहरों के अंदर, यहां पर अब अपने अपने शहरों के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली कहां पर है वो अपने अपने राज्यों के बारे में याद कर लेना। यही आज का काम है, होमवर्क है। भोपाल और इंदौर के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली आने वाली है। राजस्थान के अंदर राजस्थान वाले विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, जयपुर के अतिरिक्त, जयपुर और जोधपुर के अतिरिक्त कमिश्नरेट प्रणाली राजस्थान में कहां है, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें अगर कोई हो। इसके अलावा यूपी वाले अपने यूपी के अंदर ढूंढ लें कि कहां पर कमिश्नरेट प्रणाली है। जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा जहां है वहां कमिश्नरेट है, वो अपने अपने आंसर तैयार कर लें। ठीक है, जो जिस लेवल का विद्यार्थी है वो अपने क्षेत्र के कमिश्नर का नाम याद रखे। राजस्थान वाले विद्यार्थी राजस्थान के एग्जाम के अंदर अगर बैठ रहे हैं तो जयपुर का कमिश्नर कौन है, जोधपुर का कमिश्नर कौन है, ये सारी बातें याद कर लें। ठीक है, चलिए साथ की है पीडीएफ आपको आसानी से क्लास खत्म होने के बाद में